हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। 8.3 को मैंने बहुत ही प्यारे ढंग से समझाया था। आपने सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने सीखे होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। लेकिन 8.4 जो है हमारी एक्सरसाइज, उसमें अलग कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे हर क्वेश्चन के साथ। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो इसमें सीखेंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ ही दे दूंगा, अलग से वीडियो ना देकर, क्योंकि कुछ बच्चे अलग से देखते नहीं है ना ज़्यादातर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। इसने बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं हमारे sin a, sec a और tan a, इनको हमें cot a के टर्म में लिखना है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ पर राइट ट्राइंगल बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल मैंने बना लिया और यहाँ पर मैंने एंगल मान लिया ए, क्योंकि इसने सब पर, देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ सब पर इसने ए एंगल माना है। तो मैं ए यहाँ पर मान लेता हूँ, बी यहाँ पर हो जाएगा और सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल है तो समझो बेस ये हो गया हमारा, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हो गया, तो मैं अंदर की तरफ लिखता हूँ। तो परपेंडिकुलर हो गया ये, और जी बेस हो गया ये हो गया हाइपोटेनियस। ये हम सबको पता है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से हम इसे सीख रहे हैं। अब हम 4th एक्सरसाइज पर हैं, तो हम इतना भी सीख गए। बाकी पाइथागोरस थ्योरम हमने काफ़ी बार यूज़ भी करी है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस में आ चुकी है हमारे में, ठीक है। अब हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें टर्म चाहिए। तो हमें ऐसे टर्म लेने हैं जो cot a आ सके, जैसे कि sin, sec, tan, इन सब में cot b आ सके। हमें ऐसे टर्म लेट करने हैं, मतलब मानने हैं। तो हम कैसे मानेंगे, हम मानेंगे यहाँ पर लेट p इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये हो गया जी b इक्वल्स टू एक्स cot a, इस तरीके से मान लेंगे हम। तो हमने इस तरीके से क्यों माना, देखो परपेंडिकुलर हमने x मान लिया, ये हमने x मान लिया, और b मतलब बेस हमने क्या मान लिया, x cot a। ध्यान रहे हमने ऐसा क्यों माना, देखो ये तो x है और इसके साथ में cot a हमने इसलिए लिया ताकि हम cot ला सकें, हर टर्म में हम cot ला सकें, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। समझ गए ना बात को। तो हमने ये लेट किए cot की फॉर्म में, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें पता है, हाइपोटेनस निकालना है, वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बताता हूँ कि हमें क्या करना है, sin a, sec a और tan a कॉट की पोजीशन में लेके आने हैं। मतलब इनमें कॉट का जिक्र होना ही होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब इनकी कोई सी साइड या तो परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनस ये हमारी कॉट में होगी। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर को x मान लिया, जैसे कि हम हमेशा से मानते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप लोग पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, x हो गया, मतलब BC, ठीक है। और AB मतलब बेस हमारा क्या हो गया, x cot a। तो अब हमारा इसमें कॉट आएगा ही आएगा। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, चलते हैं आगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। याद रखना पाइथागोरस थ्योरम, बढ़िया तरीके से लिखना पूरी स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर इनके प्लस के बराबर, मतलब इनका स्क्वायर करके इनको प्लस कर देंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम रख देते हैं, हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर x है तो x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है हमारा, x cot a हमारा आ जाएगा, ये भी स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। इतना हो चुका हमारा। इसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे, h की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 2 और ये हो जाएगा x की पावर 2 cot की पावर 2 a, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाकर इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 cot की पावर 2, ठीक है। तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो होगा h बराबर मतलब हाइपोटेनस बराबर, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक x को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x की पावर 2 को, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस cot की पावर 2 a, क्योंकि यहाँ पर कॉमन अगर आ रहा है, देखो बीच में प्लस या माइनस है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, आराम से ले लिया। जब एक कॉमन हमने ले लिया तो अब हमको पता है कि इसमें से सिर्फ ये x बाहर आएगा, बाकी सब मैटर जो है हमारा वो अंदर रहेगा। 1 प्लस cot की पावर 2 a, ठीक है, ये सब कुछ अंदर रहेगा। ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनियस। तो हमारा इतना क्लियर हो गया।
अब इस हाइपोटेनियस से हम आगे की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहीं पर हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, साइन ए इक्वल टू है हमारा पी अपॉन एच के बराबर। तो मैं छोटा सा ट्राइंगल बना लूँगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स कॉट ए है, इतना मान लो, बस इतना हमें पता होना चाहिए। यहाँ क्या वो हमें यहाँ भी दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए सी अपॉन ए सी, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी सी है हमारा एक्स और जी हमारा ए सी, हाइपोटेनियस क्या निकला है हमारा, अब यहाँ पर ये इतना बड़ा, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स और रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉट की पावर 2 ए, इतना हमारा आ जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर आएगा हमारा 1 प्लस कॉट की पावर 2 ए, इतना हमारा आंसर आ चुका है। तो ये सिर्फ अभी हमारी निकली है साइन ए की। अब हम क्या निकालेंगे, सेक ए। सेक ए भी इसी तरीके से आएगा। देखो सेक जो होता है साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, और जो कॉस होता है वो होता है बी अपॉन एच के, तो ये होगा एच अपॉन बी के बराबर, मतलब इसका उल्टा होगा। तो हाइपोटेनस ए सी है हमारा, और बी क्या है, बेस क्या है हमारा, ए बी है। तो हमें हाइपोटेनस क्या रखना है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉट की पावर 2 ए, इतना आ गया। नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा एक्स, और नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ कॉट ए, इस तरह से आ जाएगा। तो इससे ये हमारा कट हो जाएगा, और यहाँ पर जो आंसर होगा यही होगा। तो आगे हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर जो बचा हमारा, ठीक है। रूट के अंदर आएगा 1 प्लस कॉट की पावर 2 ए अपॉन कॉट ए, और ध्यान रहे इससे हमें इसको नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है और रूट के अंदर भी आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना काटना नहीं है। इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेन निकालेंगे। टेन का हम सबको पता है, टेन का है होता है हमारा पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एक्स है, और बेस क्या है हमारा, एक्स कॉट ए, इससे ये कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 अपॉन कॉट ए, सिर्फ इतनी ही वैल्यू आएगी, ये इसका आंसर होगा। ये हमारा फाइनल हो चुका है। सारी चीज़ें हमने बड़े ही प्यारे ढंग से निकाली हैं। पहला आंसर क्या है हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल निकाला, फिर उसके परपेंडिकुलर को एक्स मान लिया, और बेस को क्या मान लिया, एक्स कॉट ए, क्योंकि हमें कॉट लाना है सब में, इसलिए कॉट हमने अपने पास से डाल दिया, हमने मान लिया कॉट को, हम कुछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया। उसे लगाने के बाद में फिर साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच के बराबर, सेक क्या होता है हमारा, एच अपॉन बी के बराबर, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी के बराबर। ये सभी चीज़ हमने निकाली, सबके आंसर आ चुके हैं। आप फटाफट से नोट करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर फाइनल हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर कॉट दिया गया है, वहाँ पर सेक दिया गया है, वहाँ पर सेक जरूर दिखाना है, इसी तरीके से मान लेंगे जैसे इसमें माना है, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे होमवर्क में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यूज पुट होंगी उन वैल्यूज को पहले हमें निकालना सीखना होगा। तो हम उन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, अब हम उन्हें सीखने वाले हैं, तो उन्हें सीखना पड़ेगा बड़े ध्यान से। मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि ऐसे क्वेश्चन पर अप्लाई होंगे जो कि हम करने वाले हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 3 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे उन्हीं फॉर्मूलाज से। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाना बताऊंगा, उसके बाद में हम अप्लाई कर देंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को वो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। वो थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन याद तो करने पड़ेंगे हर कीमत पर, ठीक है। तो चलते हैं, सीखते हैं फॉर्मूला बनाना, ठीक है। सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो हमारा होगा साइन की पावर 2 थीटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 63 दे रखा है, तो यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा एंगल क्या है हमारा, 63 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 73 है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर थीटा एंगल हमारा बना हुआ है। थीटा का मतलब है एनी कोई भी एंगल, ठीक है। साइन की पावर 2 थीटा, यहाँ पर कुछ भी एंगल हो थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वैल्यू 1 ही होगी। इतना आप याद रखना, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। या 73 हो, 83 हो, 23 हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, थीटा एंगल हमारा कुछ भी हो, लेकिन अगर ये दोनों इस तरह से दे रखे हैं तो इनकी वैल्यू 1 ही होगी। मतलब 1 बराबर इन दोनों के प्लस के बराबर ही होगा। याद रखना, इन दोनों में से हम कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन या 2 कंडीशन हो सकती हैं। कैसे, देखो हमें साइन निकालना है तो हम निकालेंगे साइन की पावर 2 थीटा बराबर 1 इधर है, कॉस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 2 थीटा।
ये हमारा एक एंगल बन गया। इसके अलावा एक और एंगल बन सकता है, जैसे कि हम कॉस निकालना चाह रहे हैं। अब कॉस की पावर दो थीटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस साइन की पावर दो थीटा के बराबर। मतलब इसमें कोई खास बात थोड़ी करी हमने, साइन की पावर दो थीटा प्लस कॉस की पावर दो थीटा के बराबर 1 है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है, तो साइन को उधर ले जाएंगे। अगर हमें साइन निकालना है तो कॉस को उधर ले जाएंगे। ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अभी बॉर्डर पार्ट जाकर माइनस हो जाता है ना, वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं, ये सब चीज़ हमें आती है। ये तीनों कंडीशनों में फॉर्मूला हमें दिख रहे होंगे, ठीक है। हमें जो भी निकालना रख देते हैं। इतना हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा, अगला फॉर्मूला हमारा बन सकता है 1 प्लस टेन की पावर दो थीटा बराबर हमारा हो सकता है किसके, सेक की पावर दो थीटा के बराबर। यहाँ पर ये मत सोचना कि टेन का उल्टा कॉट ही आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आएगा। ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने ही करने पड़ेंगे। मैं आपको बनाकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को याद करना, ठीक है। देखो सेक की पावर 2 थीटा दे रखा है हमारा, ये पूरे के बराबर है। अगर हमें टेन निकालना है तो देखो टेन भी ईजी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 जो है सेक के माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सेक की पावर दो थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेक हमने निकाल दिया, टेन हमने निकाल दिया। अगर हमें 1 निकालना है तो 1 बराबर होगा, क्या होगा, सेक की पावर दो थीटा माइनस टेन की पावर दो थीटा के बराबर। भाई ये जो 1 है इसके बराबर में जो इधर ये जाएगा तो सेक के बाद में जाके माइनस का हो जाएगा। ये तीनों कंडीशनों में हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी बन जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक और सीरीज इसकी सीख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे और इसी के आधार पर ही होगा और आप खुद करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कॉट रह गया अभी हमारा, ठीक है ना। कॉट की पावर दो थीटा होगा हमारे प्लस 1 बराबर किसके, ये होगा हमारा कॉसेक के बराबर, ठीक है। कॉसेक की पावर 2 थीटा, मतलब कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो होगी कॉट की पावर 2 थीटा प्लस 1 के बराबर। अब हमें कॉसेक तो पता चल गया, अब हम निकालते हैं कॉट को। देखो कॉट को निकालेंगे तो वेरी वेरी इजी हो जाएगा। देखो कॉट की पावर 2 थीटा तो है ही हमारा, ये इक्वल टू के बाद में ये 1 कॉसेक के बाद में जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख दूंगा, कॉसेक की पावर 2 थीटा माइनस 1 हो गया ना बराबर। कॉसेक की वैल्यू ऐसे हो गई, कॉट की वैल्यू ऐसे हो गई, दोनों तरीके से वैल्यू हो गई। लेकिन अगर ये हमें 1 के बराबर दिखाने हैं तो कॉसेक तो जहाँ है यहीं रहेगा और ये जो कॉट है इधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, सिंपल। देखो ऐसे करेंगे हम, कॉसेक की पावर दो थीटा माइनस कॉट की पावर दो थीटा के बराबर हो जाएगा। हमारी देखो कितनी सीरीज बनी है, 3 की ये वाली सीरीज है, 3 की ये वाली सीरीज है, 3 की ये वाली सीरीज है। दोस्तों हम सीख चुके हैं आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला हम सीख चुके हैं बनाना। अब हम चुटकियों में सॉल्यूशन करेंगे, देखो कितना आसान हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, करना हमें कुछ भी नहीं है, हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। हमें वैल्यू मतलब फंक्शन चेंज करने हैं, इन दोनों में से किसी एक का तो कर देते हैं। इक्वल टू हो जाएगा, साइन क्या है हमारा, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। तो मैं लिख दूंगा कॉस की पावर दो तो आएगा ही आएगा, 90 माइनस थीटा क्या है हमारा 63 आ गया ना, डिग्री है ये भी, प्लस साइन हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि हमें दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। अब नीचे वाले में भी ऐसे करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। किसकी, इसकी कर देते हैं, लिख दो, इसकी हो जाएगी हमारी साइन के बराबर, ठीक है। तो ये होगी हमारी साइन की पावर दो थीटा, थीटा की जगह पर हमारा क्या आ गया यहाँ पर, भाई थीटा एंगल तो है ही ना, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 17, क्योंकि थीटा एंगल हमारा 17 है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर दो 73 है हमारा यहाँ पर, हो गया ना पूरा क्लियर। क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस की पावर दो, इसमें से इसको माइनस करना है। देखो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2 बचेगा 27 डिग्री। यहाँ पर हो गया साइन की पावर दो 27, ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा 73 ही बचेगा, माइनस करके देख लो आप, इतना ही बचेगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 73 प्लस यहाँ हो जाएगा जी कॉस की पावर दो 73, इतना हो गया। हमें पता है कि कॉस की पावर दो थीटा प्लस साइन की पावर दो थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे भी हमारे 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 आ गया, 1 से 1 हमारा कट जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर था। बेहतर तरीके से आप सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती है ना, इस वीडियो को वापस से रिपीट करिए, फटाफट से देखिए स्पीड में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं ये आगे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे, वो भी सेम टू सेम हो जाएगा। फॉर्मूलाज आप सीख चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा अलग तरीके से हमें करना है। अलग तरीके से क्या मतलब, वही फॉर्मूला लगाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में वही फॉर्मूला काम आने वाले हैं जो हमने याद किए हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट को लेकर चलना साथ में और सभी क्वेश्चन को एक तरफ से देखना ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ सको, क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा ना मैं, भैया मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं रिविजन कराता चलूँगा साथ के साथ। इसमें बोला है कि हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है ना, और जस्टिफाई करके चॉइस करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन आपके पास बुक होगी, आप ऑप्शन बुक में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगा, इसीलिए ये रटना नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम करते हैं शुरू। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमें पता है कि 9 जो है हमारा कॉमन आ सकता है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर। यहाँ हो जाएगा हमारा sec की पावर 2a माइनस tan की पावर 2a, हो गया ना, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि sec की पावर 2a माइनस tan की पावर 2a, जहाँ पर भी a है वहाँ पर थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पर थीटा ही माना जाएगा ना। इस पूरे की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ये मैंने फॉर्मूला में बताया है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 × 1 = 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपका सही हो आप चेक कर लेना, 9 हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा होगा, सिर्फ इतना सा था, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसमें थोड़ा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इसमें फैक्ट लगाने हैं, किस तरीके से हमें शुरुआत करनी है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट के लिए मैंने थोड़ा स्पेस बना दिया है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के समझ में तो आ गया। अब हम सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो हमारे सामने इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा ये 1 + tan थीटा + sec थीटा के बराबर है, ये है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा के बराबर है, इतना है। इसके नीचे अपॉन में हमें कुछ लाना है ताकि ये कट पिट सके, और ऑप्शन आप देख लो 0 1 2 इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कम से कम हमें लाना है। तो इसका मतलब ये काटना पड़ेगा, और काटने के लिए हमें अपॉन में रखना पड़ेगा। तो हम अपॉन में क्या रखेंगे, कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे, वो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हम शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा हमें उतारना है। तो पहले मैं उतार लेता हूँ 1 के प्लस में। अब ये जो tan है हमारा, tan जो होता है वो होता है दोस्तों sin अपॉन cos थीटा के बराबर, sin थीटा और cos थीटा के बराबर। ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद करने की वजह से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो पहला कारण ये है कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, पहली सॉल्यूशन हो गई। दूसरा पॉइंट है sec का, तो sec जो होता है वो होता है 1/cos के बराबर, ठीक है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा है। तो दो चीज़ें हमने पहले ऑप्शन के लिए सॉल्व करी। हमने क्या किया कि पहले पोर्शन को पहले मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख के दिखा दिया, उसके बाद में यहाँ सॉल्व करते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर, और sec का उल्टा होता है 1/cos। अब हम आसानी से काट सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा के बराबर। इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा। इतना काम हमारा दोस्तों हो चुका है। और हमें इतना पता है कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। ये जो cot है tan का उल्टा हो जाएगा, tan क्या है sin थीटा अपॉन cos के बराबर, तो cot हो जाएगा cos अपॉन sin थीटा के बराबर, हो गया ना उल्टा। बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगला पोर्शन क्या है, 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतना क्लियर हो गया ना। tan का जब sin अपॉन cos है तो cot का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो यहाँ भी उल्टी वैल्यू रखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec जो होता है वो 1/sin के बराबर होता है, मतलब cosec का उल्टा क्या होता है 1/sin। इतना हमारा हो चुका है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो इस पूरे पोर्शन को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, और यहाँ पर cos दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नीचे जो आएगा वो cos आएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ cos थीटा, ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच लूँगा मैं। और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ तो cos है दोनों में, इन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये वाला जो होगा यहाँ हमें cos करना है, वहाँ भी हमें cos करना पड़ेगा, मतलब cos थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी सब सेम आ जाएगा, क्योंकि इनके नीचे पहले से ही cos है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। तो प्लस ये 1 का 1 रहेगा, ब्रैकेट हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी सेम है, यहाँ देखो साइन करना है हमें, यहाँ मैंने लिख दिया sin थीटा, और हमें यहाँ पर पता है sin थीटा करना है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा sin की मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस
यहाँ पर दोनों पर है पहले से साइन थीटा, तो मैं ऊपर कुछ नहीं करूँगा, सेम लिख दूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है -1 और जी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इतना सब कुछ हो चुका। अब इस पोर्शन की इस पूरे पोर्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे और देखो कितना सिंपल ही हो जाएगा हमारा। पहले हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की साइन थीटा में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, हो गया ना। अब क्या है, अब इसकी करेंगे इसमें, मतलब पहले कॉस की करेंगे इन तीनों में, पहले साइन में करी हो गया, प्लस अब कॉस की कॉस में करेंगे तो पता है हमें क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 2 थीटा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस में फिर से कॉस थीटा आ जाएगा, हो गया ना काम हमारा यहाँ तक। प्लस अब साइन का साइन में करेंगे तो साइन की पावर 2 थीटा के बराबर, ठीक है। अब साइन की कॉस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन थीटा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस थीटा जो यहाँ पर है। और आखिर में क्या होगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर इतना हो चुका है, ये साइन थीटा है, मैंने गलती से डी लिख दिया, साइन थीटा आ जाएगा। हो गया ना सॉल्व। कॉस की तीनों में करी, साइन की तीनों में करी। अब करते हैं 1 की साइन में करेंगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 की साइन में करेंगे तो आएगा प्लस का साइन थीटा, ठीक है। फिर 1 की कॉस में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा जी कॉस थीटा। 1 की 1 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1। इतना हो चुका है, मैं नीचे लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में ये हमारा कॉस है, ये हमारा साइन है। अगर मैं इन दोनों की करूँगा तो ये दोनों ही आ जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा, ये हो गया, और जी मल्टीप्लाई साइन थीटा। इतना हमारा हो चुका है। अब अगली लाइन में देखते हैं कौन सा कटता है और कौन सा नहीं कटता है। देखो ये कॉस हमारा माइनस का है, ये कॉस हमारा प्लस का है, इससे इसको काट देंगे। देखो ये साइन हमारा माइनस का है और ये साइन हमारा प्लस का है, इसको इससे काट देंगे। अब हमारे पास में क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पर कुछ कटने के लिए बचा है क्या, ये देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को उतार दूंगा। ये हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। और एक और चीज़, कॉस की पावर 2 प्लस साइन की पावर 2, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था 1 के बराबर होता है। हो गया तो आसान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +1 और एक हमारा -1 बचा, कर दिया हमने हल्का। अब नीचे चलते हैं, देखो नीचे क्या है हमारा, कॉस थीटा प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब इस पूरे से ये कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इससे ये कट गया, सिर्फ 2 बचा हमारा। तो आपको देखना है ऑप्शन में कि 2 कहाँ आ रहा है। बहुत ही प्यारी ढंग से मैंने आप लोगों को समझाया है, फिर से बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, हमें इसको काटना है तो अपॉन में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। तो जो tan होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस, तो उसे 1 के अपॉन में लेंगे हम। उल्टे का मतलब 1 अपॉन, भाई एक बात सोचो, अगर मैं बोलने लग जाऊँगा 1/2 का उल्टा क्या है, तो 2/1 होगा ना, ये तो आप समझ गए ना। तो उल्टे का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ क्या होगा, अब हमें पता है कि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। जो भी tan की वैल्यू हमने निकाली है वो कॉट में उल्टा रख दो। कॉसेक जो होता है वो -1 अपॉन साइन के बराबर होता है। ये पूरा पोर्शन हो चुका है हमारा। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में ये सॉल्यूशन होकर आया। फिर इस पूरे पोर्शन की इस पूरे पोर्शन में मल्टीप्लाई करी, फिर क्या हुआ, देखो कॉस माइनस का कॉस प्लस का कट गया, साइन प्लस का साइन माइनस का कट गया। ये दोनों मैंने 2 केस में रख दिए, क्योंकि ये 2 हैं, मैंने रख दिया 2 ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, हो गया। अब कॉस की पावर 2 प्लस साइन की पावर 2, ये 1 के बराबर होते हैं, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और 1 हो गया माइनस का ये, अपॉन में हमारे कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा है, इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा। याद रखना, हमें वैल्यू तो याद करनी पड़ेंगे दोस्तों, फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे। इसलिए फिर से बोलता हूँ, फॉर्मूला याद करिए, बढ़िया तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन हो पाएंगे। दोस्तों ये पार्ट तो हमारा हो जाता है और मैं एक और पार्ट करके दिखाता हूँ, करते हैं दोस्तों उसको भी। तो दोस्तों चौथे नंबर का चौथा पार्ट भी हम करते हैं, 4th क्वेश्चन का 4वां पार्ट। 3rd आप करेंगे होमवर्क में, बहुत ही आसान है, आप उसे देखना, सॉल्व हो जाएगा आपका। बस वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 प्लस tan की पावर 2 थीटा, ठीक है। ए एंगल बना हुआ है, याद रखना, आप बिल्कुल ध्यान देते रहो। मैं थीटा एंगल से ही इसे संबोधित करूँगा, थीटा मतलब यहाँ पर थीटा एंगल ही बनेगा, इसलिए 1 प्लस कॉट हमारा उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन tan की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो 1 प्लस यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो पहले ऊपर का हम सेम उतारेंगे, tan की पावर 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एलसीएम लेने पर। देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर 1 है, तो 1 है यहाँ पर, तो हमें पता है कि इसकी हमें यहाँ भी करनी, वहाँ भी करनी। तो यहाँ करेंगे तो ऑलरेडी बराबर हो गया। ऊपर भी हमें करनी होगी, तो ऊपर हमें सेम रखना है ये, ठीक है। प्लस
ये 1 का 1 रहेगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 10 की पावर 2 है, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। इतना सब कुछ हो गया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, देखो अगले स्टेप में हमें सिंपल सा एक स्टेप और लेना है कि ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कैसे? इक्वल टू 1 प्लस 10 की पावर 2, और यहाँ पर हमारा रह जाएगा क्या, ये नीचे वाला पूरा रह जाएगा 10 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये जो पोर्शन है इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 ए। जो भी अपॉन वाले क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करने बताए थे कि इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब बटे में इस तरीके से नंबर रखे होते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा 1 प्लस 10 की पावर 2 थीटा, 10 की पावर 2 थीटा प्लस 1, बात तो वही हुई। देखो 1 थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, यहाँ पर 10 थोड़ा आगे पीछे कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, काट देते हैं। 10 की पावर 2 और हमारा थीटा एंगल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों आंसर है। आप अपने ऑप्शन को फटाफट से देखें कौन सा ऑप्शन सही है और फटाफट से टिक कर दें, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने बड़े ही प्यारे ढंग से आप लोगों को समझाया है, आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन इसी तरह से होगा सारे के सारे पार्टों को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हमें यहाँ कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, वो हमें प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, और यहाँ जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल के रूप में ही डिफाइन है। ठीक है, और ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखो कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमारे सामने दो चीज़ें दी गई हैं, एक इक्वल टू से पहले, एक इक्वल टू के बाद में। हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर सिद्ध कर देना है। ठीक है ना, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपने करे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझने पड़ेंगे। मैं विद रीजन बताऊंगा, तो इसमें जिस भी प्रकार से सॉल्व होता रहेगा मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें इक्वल टू से पहले वाला पोर्शन उतार लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये तो है हमारा। अब हम क्या करेंगे, कर देंगे इक्वल। ठीक है, इसके बाद कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, कॉसेक जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉट की वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं, देखो कॉट जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। ये हम पिछले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो कॉसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस ही हमारा है इसमें। ठीक है, और कॉट जो है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये दोनों हमने सेम बना लिए। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर तो है हमारा। अब आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हमें एलसीएम लेना है। इसमें हमें पता है साइन थीटा दोनों के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, नीचे हम लिख देंगे साइन थीटा और ऊपर का जैसा है ऐसा का ऐसा ही हम रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से थीटा करके होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद में इक्वल टू के बाद में क्या आएगा, इसे हम तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 हो गया, मतलब होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से साइन की पावर 2 थीटा, हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। अब अगला जो स्टेप होगा हमारा वो देखो बहुत ही सिंपल होगा, तो इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार इसे लिख देंगे। स्क्वायर का 2 बार हमने लिख दिया और नीचे रहेगा हमारा साइन की पावर 2 थीटा। इतना हमारा आ चुका है। इससे जो अगला स्टेप होगा वो किस तरह से होगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की पावर 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन जो होता है हमारा, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, साइन की पावर 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस कॉस की पावर 2 के थीटा के बराबर होता है। ये हमने वैल्यूज़ में याद किया है, ये आप लोगों को याद रखना ही रखना पड़ेगा। ऊपर हमारा जो है वो सेम आएगा, ये हम सेम रखते हैं। अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस की पावर 2 थीटा, 1 माइनस कॉस की पावर 2 थीटा। इतना हमारा आ चुका है। इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि नॉलेज का पार्ट था, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद में हम आगे सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। इसके आगे जो सॉल्यूशन होगी हमारी वो यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों। इससे आगे क्या होगा, देखो इससे आगे अगर मैं 1 की स्क्वायर चढ़ा दूँ यहाँ पर, इस तरीके से 1 का स्क्वायर चढ़ा दूँ तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बन गया ना फॉर्मूला। इस तरीके से फॉर्मूला बना लेना है। तो पहले मैं ऊपर का लिखता हूँ सेम बिल्कुल जो है, कॉस थीटा
और अगले ब्रैकेट में भी है 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया कंप्लीट एकदम। नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये भी दो पार्टों में बढ़ जाएगा। पहला हमारा क्या होता है, ए नहीं आएगा, मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला है हमारा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ये हमारा खुल जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद होगा, इसे अप्लाई करेंगे हम यहाँ, ठीक है। ए हमारा क्या माना जाएगा 1, बी हमारा माना जाएगा कॉस। हम कर देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से दो पार्ट इसके हो जाते हैं। देखो इस माइनस से ये वाला कट जाता है, ऊपर हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे हमारा बचेगा, ब्रैकेट हटा देता हूँ, अब तो ये सिंगल सिंगल है, नीचे आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना हमारा आ चुका है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही तो दोस्तों हमें प्रूफ करना था। जो प्रूफ हमें करना था वो हो चुका है, वही आंसर आ चुका है जो हमें चाहिए था। हमें क्या करना है, कुछ की कुछ वैल्यूज़ रखनी है जो भी सुटेबल हों। जैसे कि कॉस का उल्टा 1 अपॉन साइन के होता है, कॉट की वैल्यू हम कॉस अपॉन साइन में लिख सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जब हमने इस यूनिट की शुरुआत की थी। 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, इस सब पे होल स्क्वायर हमारा है ही है। एलसीएम लेने के बाद में नीचे साइन है, ऊपर हमें कोई चेंज नहीं करनी, सेम टू सेम रख देना है। उसके बाद में ये हमारा दो बार ऐसे रख देंगे हम, बात वही रहेगी। साइन की पावर 2 थीटा जो होता है हमारा, वो होता है 1 माइनस कॉस की पावर 2 थीटा के बराबर। उसके बाद हमने उसको ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 के फॉर्मूला के हिसाब से बना लिया। उसके बाद में उसे खोल दिया, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा आखिर में ये बच जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष हम यहाँ लिख देंगे, हैंस प्रूफ। हो चुका ना प्रूफ, सब इतना ही था। तो 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 5th का सेकंड पार्ट भी करते हैं। इसमें हमें ये प्रूव करना है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, ये पहला स्टेप है हमारा, हमने क्वेश्चन उतार लिया। उसके बाद क्या किया, नीचे वाले नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, सीधे सीधे शब्दों में। एलसीएम लेने के बाद में ये सब कुछ प्लस करना है, जैसा कि हम फ्रैक्शंस में करते आ रहे हैं, भिन्नों में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे हमारा आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए, ब्रैकेट के अंदर हम रख देंगे 1 प्लस साइन ए। इतना हो गया। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर इसकी इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वजह से ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 2 ए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन और ए, यहाँ हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका इतना तो हो चुका। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन हमें दिख रहा है, ये ए प्लस बी, देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस 2ab। इस फॉर्मूला से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस की पावर 2 ए, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आएगा 1 की पावर 2, मतलब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन की पावर 2 ए, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा हमारा, इसके बाद में 2ab, तो a क्या है हमारा 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और b की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस में 2 साइन a, इतना हमारा आ जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद में नीचे वाला जो नंबर है वो हम सेम रखेंगे जैसा है। इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसका काम हो जाता है ख़त्म। नीचे हम लिख देते हैं कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इतना हो चुका। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, हम थोड़ा हल्का कर सकते हैं कैसे। देखो कॉस की पावर 2a, साइन की पावर 2a, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, हो गया हल्का। तो लिख देते हैं 1 और 1 प्लस का 1 यहाँ पहले से ही है, और अगला क्या है यहाँ 2 साइन a, इस तरीके से, ठीक है, 2 साइन a। अब नीचे वाला हम सेम रखेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस ए, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हमारा पहले से ही है। इतना हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में अगला स्टेप हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये भी दिखता रहे कि हमें प्रूफ क्या करना था। वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अब हम ऊपर वाले में कॉमन लेते हैं 2 को, ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 को कॉमन। अगर हम यहाँ 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ हमारा बचेगा साइन ए, और नीचे हमारा क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इतना हो चुका है। अब ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, इससे हम इसको काट देते हैं। 2 अपॉन कॉस ए हमारा यहाँ पर बचा। अब इतना हमें पता है कि क्या बचा हमारा 2 अपॉन कॉस ए, इतना हो चुका। अब कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, तो जब हम कॉस का उल्टा करेंगे तो
ऊपर वैल्यू आएगी, सीधी बात है। ये इस तरह से आ जाएगा 2 sec a, ठीक है ना, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ हो चुका ना प्रूफ। देखो कितना आसान था। हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, इसकी वहां मल्टीप्लाई करी, इसकी वहां मल्टीप्लाई करी, इनका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a की पावर 2 b की पावर 2, बीच में प्लस आएगा, प्लस 2ab, ये हो गया क्लियर। इसके बाद क्या होगा, cos की पावर 2a और sin की पावर 2a, हमें पता है 1 के बराबर होता है, 1 यहाँ पर है हमारा, 2 sin a यहाँ पर बचा, नीचे वाला सेम आएगा। अब इसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a ये आपस में कट जाएंगे, 2 अपन cos बचेगा, cos नीचे है, इसका उल्टा करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 की में, अगर वो 2 के साथ होता तो अपॉन में चला जाता, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से होगा, 2 sec a हमें चाहिए था, वो हमें मिल चुका है, यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमारा इजीली हो गया, आप इसे बढ़िया तरीके से समझना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि ऑल टाइप आप लोग सीख सकें, ठीक है। ये भी थोड़ा टफ टाइप में लगेगा, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले इसकी हिंट पर भी ध्यान देना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो दोनों साथ में लेके चलने पड़ते हैं और वो बीच में कहीं ना कहीं जाके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब मेरा कहने का ये है, मान लो इसके कहीं ना कहीं 3 आ गया, इसके कहीं ना कहीं 3 आ गया, लेकिन आखिर में नहीं, हम सोच रहे हैं आखिर में जाके प्रूव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मान लो बीच में हमारे 3 कहीं आ गया, तो वहीं ये दोनों बराबर हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। इसी तरह से इसने पहले ही बोल दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, हमें सेपरेटली लेकर चलने हैं और ये मालूम करना है कि कब ये इक्वल होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्वल टू के बाद वाला, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा इस तरह से, साइन की पावर 2a अपॉन 1 माइनस कॉस a, और हमको पता है कि साइन की पावर 2a जो होता है वो 1 माइनस कॉस की पावर 2a के बराबर होता है। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस कॉस की पावर 2a के बराबर, और नीचे वाला सेम आएगा क्योंकि दोनों में से हमें एक चीज़ चेंज करनी है। हो चुका। तो अब इसको स्क्वायर कर देते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 1 की पावर 2 माइनस कॉस की पावर 2a, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस a। अगर इसका होल स्क्वायर होता तो हम इसे 2 बार लिख देते, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर ही होगा, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है तो हमने ऐसे लिख दिया, हो गया ना सॉल्व। अब ये दोनों हमें कैसे लिखने हैं, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, a प्लस b और a माइनस b, अगले ब्रैकेट में ये दोनों ऐसे हम खोल देंगे ना, ठीक है। लिख देते हैं 1 प्लस कॉस, यहाँ रख देता हूँ मैं a, और अगले में हो जाएगा 1 माइनस कॉस a, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस a, इतना हो चुका। अब ये माइनस वाले से ये माइनस वाला पूरा पोर्शन कट जाएगा, इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये पूरा पोर्शन कट जाएगा। इस पोर्शन को कटने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस a, ये बचेगा क्योंकि नीचे 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू मानी नहीं जाएगी। अब ये तो हो गया क्लियर। इक्वल टू अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस a, हमें यहाँ पर सेक चाहिए था, तो अगर मैं कॉस का उल्टा करूँ तो सेक आएगा, मतलब अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन सेक a, हो गया ना इस तरीके से। अब ये स्टेप तो हो गया हमारा, इसके बाद में हम यहाँ कर देते हैं इसके अगले स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, देखो उसके बराबर अगर लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ इस तरीके से लगेगा, प्रॉपर इक्वल नहीं लगेगा, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद में नीचे हमारा जो एलसीएम होगा वो तो सेक a आएगा, जो है हमारा सेम टू सेम। ऊपर क्या होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, सेक जो है ऊपर भी रख जाएगा हमारे यहाँ पर। जब इनको इक्वल करेंगे तो मतलब सेक के ऊपर भी होगी ना, यहाँ हो जाएगा सेक a प्लस यहाँ पर 1 का 1 रहेगा क्योंकि इससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे सेक प्लस 1 अपॉन सेक a, ठीक है, हो गया ना भाई, सेक a प्लस 1, आप यहाँ देख पा रहे होंगे सेक a प्लस 1 अपॉन सेक a, हो गया ना बिल्कुल बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हो गई प्रूफ। ये पार्ट भी बहुत ही सिंपल था, हो गया ना आराम से प्रूफ। सिर्फ इतनी सी बात थी जो हमें से सॉल्व करनी थी। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर जाकर ये इसके बराबर हो जाएगा, हो गया बराबर। तो ये चीज़ याद रखनी है, हिंट पर भी हमें फोकस करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन का 6 पार्ट भी हम कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा, तरीका हमें सीखना पड़ेगा, जब भी हम कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन में, जितने भी पार्ट में छोड़ता हूँ वो होमवर्क में करने हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करना, मैं फटाफट से उन्हें कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा,
इक्वल टू के बाद में हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, जैसा कि 9th क्लास में हमने किया था। ठीक है, क्या करना है, ऊपर वाला सेम रखना है, नीचे वाला भी सेम रखना है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है और इसको कर देना है पूरा। अब इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। रैशनलाइज जो होता है, परिमेयकरण जो होता है, उसे ऐसे ही करते हैं, आप लोगों ने 9th में किया होगा। ठीक है ना भाई, ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ही इसे रखेंगे। अभी ये हम 1 प्लस साइन ए, और इस पूरे को होल स्क्वायर में हम रख देंगे। ठीक है, नीचे वाला जो होगा देखो, ए की पावर 2 बी की पावर 2, तो इसे लिख देंगे 1 की पावर 2 और माइनस साइन की पावर 2 ए। ठीक है, इतना हो गया इसका। अगला स्टेप जो होगा वो कैसे होगा, देखो हमें पता है कि यहाँ पर अगर 1 है तो देखो 1 का 1 रहने दो, इस तरीके से रहने दो बस सिंगल। तो हमें इतना तो पता ही है, 1 माइनस साइन की पावर 2 जो होता है कॉस के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर उसे लिख देंगे क्लियरली। क्या लिखेंगे, ऊपर का सेम होगा हमारा, ऊपर का क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर साइन ए आएगा, साइन ए की होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ये स्क्वायर हमारा साथ के साथ चलता रहेगा, इसका आ जाएगा कॉस की पावर 2 ए। इतना हो चुका हमारा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इन दोनों पे स्क्वायर है। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ, पूरे ब्रैकेट में इन दोनों को एक साथ लिख दूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की पावर 2, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा इसका, तो इसके बाद में क्या होगा, जहाँ कर देते हैं, इसके बाद में क्या होगा, ये बाहर निकल आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, क्योंकि इनमें से एक एक बाहर आ गया, अभी पेयर बाहर आ गए, तो पेयर हमारे यही बने थे, बाहर आ गए। इसके बाद में क्या होगा, अब अगला स्टेप लेते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर मैं 1 अपॉन कॉस रख दूँ प्लस साइन ए अपॉन कॉस रख दूँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात वही होगी। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से रख दूँ, साइन ए अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस ए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ये दोनों अलग अलग मैंने लिख लिए। और हमको इतना पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है 10 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan ए, इतना हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। सीधी सीधी बात है, इतने सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, अब तो ये आपको आ गया होगा ना इस तरीके से। तो सेक ए प्लस tan ए, यही हमें प्रूव करना था। लिख देते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव हो गया ना भाई। ये इतने आसान आसान पार्ट हमारे सामने हैं, चुटकियों में होते जा रहे हैं, बस आप लोगों को तरीका सीखना है। जैसे कि सबसे पहले हमने रैशनलाइज किया, मतलब परिमेयकरण किया, और परिमेयकरण क्या होता है, यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे, ये दोनों स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी इस तरीके से आ जाएगी, 1 माइनस साइन की पावर 2 ए जो होता है वो कॉस की पावर 2 ए के बराबर होता है। अब इन दोनों पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, और अलग अलग स्क्वायर होता तब भी एक बात होती। अब इनका पेयर बन चुका है, ये बाहर आ चुका है। अब हमने अलग अलग लिख दिया, देखो 1 के अपॉन कॉस दिखा दिया, साइन के अपॉन भी कॉस दिखा दिया। अब 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो 10 के बराबर होता है। क्लियर, LHS RHS हो गए प्रूफ। अब इसका आखिरी पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आखिरी पार्ट की तरफ। तो दोस्तों 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट भी कर लेते हैं, ये इसका आखिरी पार्ट है और बहुत ही अच्छा है। इसमें देखो क्या दिया है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्लियर, ये उस तरह से है जैसे कि हमने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाली लाइंस पढ़ी थी ना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जैसे उसमें सब बराबर होता था भाई, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये सब बराबर थे ना, उसी तरह से यहाँ दे दिया है। हमें क्या करना है, पहले इसको इससे कंपेयर कर देना है, फिर इसको इससे कंपेयर कर देना है, सॉल्यूशन हो जाएगी हमारी। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि पहला स्टेप लिया हमने, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस 10 की पावर 2 ए अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉट की पावर 2 ए। ठीक है, इतना हो चुका है, ये हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें इसी के कंपैरिजन में दिखाना है। ठीक है, इतना हो चुका। हमें पता है दोस्तों 1 प्लस 10 की पावर 2 ए कितना होता है हमारा, सेक की पावर 2 ए के बराबर, और जो कॉट होता है हमारा वो होता है कोसेक की पावर 2 ए के बराबर। ये दो चीज़ हम लिख चुके हैं, इतना हो गया। अब इतनी चीज़ें तो हमें पता चल चुकी हैं, अब हम सेक का उल्टा और कोसेक का उल्टा लिख देंगे।
देखते हैं क्या आता है। देखो सेक का उल्टा मैं लिखूंगा नीचे आएगा, कोसेक का लिखूंगा ऊपर आएगा। आप समझ रहे हैं भाई, ये 1 के अपॉन में लिखा हुआ, ये अपॉन में है तो इसका मतलब इसका जो उल्टा होगा ऊपर आएगा। उल्टे का मतलब ये नीचे है तो वो ऊपर आएगा, अगर ये ऊपर होता तो वो नीचे आता। इसी तरह से कोसेक की पावर 2a, जब ये ऊपर आएगा तो पहले मैं इसको ही लिखता हूँ, कोसेक की पावर 2a का हो जाएगा साइन की पावर 2a, हो गया ना। अब सेक का जो होगा वो कॉस होगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टे चल रहे हैं तो उल्टे ही लिखे जाएंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया, इतना तो हमें पता चल गया। और हमें एक और बात पता है, यहाँ देखो हो चुका है हमारा क्वेश्चन, साइन की पावर 2a बटे कॉस की पावर 2a जो होता है वो टेन की पावर 2a के बराबर होता है। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी तरीके से, टेन की पावर 2a होता है ना इसके बराबर। ये हमारा पहला पोर्शन हो चुका है, हमने इसको इसके कंपैरिजन में बराबर दिखा दिया। अब इसको इसके कंपैरिजन में बराबर और दिखाना है। आइए करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये इक्वल टू मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको उतारते हैं हम यहाँ पर, मैं इसे मान लूँगा सेकंड। भाई ये हमने पहला कदम उठाया, अब हम उठाने वाले हैं दूसरा कदम। तो ये पूरा, तो ये मुझे उतारना है, तो मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रहना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना 1 माइनस 10a अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। हो चुका है इतना। अगला स्टेप मैं यहाँ लूँगा, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ चलते हैं हम, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। भाई हमें 10 भी चाहिए, 10 यहाँ है भी, और नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कॉट a है। तो हम इसका क्या करते हैं, देखो हम कर देते हैं 1 माइनस 10a, नीचे हम कर देते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉट का उल्टा कितना होगा 10 होगा, तो हम लिख देते हैं 1 अपॉन 10a ब्रैकेट क्लोज की पावर 2 हो जाती है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम, आगे बढ़ने पर क्या होगा, जब इनका एलसीएम हम लेंगे तो मैं यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि आगे थोड़ा स्पेस कम है। भाई इसका जो अगला स्टेप होगा वो पता क्या होगा, जब इनका एलसीएम लेंगे तो मतलब नीचे हमारा 10 आ चुका दोनों तरफ, इतना तो कन्फर्म है आप लोगों को। और यहाँ पर भी 10 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 1, और ये जो 10a है इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 माइनस 10a, ठीक है, अपॉन में 10 माइनस 1, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10a आ जाएगा, और ये पूरे का स्क्वायर, ठीक। तो दोस्तों अगला स्टेप जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगले स्टेप में क्या करना है, माइनस का कर लेना है हमको, क्या 1 को, और 10 को प्लस का कर लेना है ताकि इसे कट सके। तो यहाँ पर हमारा आएगा 10a माइनस 1, यहाँ पर a है, ठीक है ना। कभी अगर ऐसा गलती से हो जाए तो आप लोग सही कर लेना उसे अपने पास, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब हम माइनस के 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, और जी ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा। इस पर भी फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, याद रखना, ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्क्वायर, और नीचे जो होगा हमारा वो है हमारा जी 10a माइनस 1। इससे अब ये कट सकता है, ठीक है। यहाँ माइनस का, यहाँ पर है माइनस का, ब्रैकेट खोलने के बाद में ये प्लस का हो जाएगा, तो लिख देते हैं 10 की पावर 2a। ये हमारा दोस्तों आंसर है, लिख देते हैं, हैंस प्रूफ हो चुका दोस्तों प्रूफ।